अरे वाह क्या बात है। अपने बार उठ जा तो पहले रस्सी बंध रही थी बाबू कब बंध रही थी? रस्सी बांध रही अच्छा एक रस्सी से पकड़ के उठती, हमारी मैया एक रस्सी से पकड़ के उठती और फिर मैया बैठ जाती। अब तो मैया नहीं पकड़ने पड़े तुम्हारे लाने, उठत बन जाते। अब तो अपने आप उठ जाती हो। जय हो, बहुत बढ़िया। पैर सही हो गया है, मैं रस्सी पकड़ के उठती अब अपने आप उठने लगी हूँ। भैया माई पकड़ के बोलो आराम है गुरुजी, आराम है। ठीक हो गए? कहाँ रहते हो? बांसखेड़ी रहते हैं। बांसखेड़ी कितने किलोमीटर है? 50। कहाँ से आए हो? मोटरसाइकिल से। रात अभी जाओगे? ठीक है, पहले से बहुत आराम है, पूर्णतः ठीक होगा, क्रियाओं में लाभ मिलेगा। बालक बढ़िया है पहले से, ये बढ़िया है सब। चल कोई दिक्कत नहीं, आराम है। मुलक सही होगा। कहाँ रहती हो? नंगर। नगर कहाँ है? सरोज के पास में। सरोज के पास में। जय हो। ओम शुद्ध बाबा ने कौन जमीन की अर्जी थी और पेट की 5 बीघा जमीन की अर्जी थी और पूर्णतः लाभ मिला, पेट में आराम है। अब क्या पेश कर ली? जय हो। कथा बचवा दो। उड़ीसा है, उड़ीसा जगन्नाथपुरी, क्या बात है। वो जगदीश स्वामी की, तुम्हारे तो जगन्नाथपुरी में जगदीश स्वामी की जयकारा लगाते हैं, लगाओ 3 बार। सिद्ध महाराज की, जगदीश स्वामी की। उड़ीसा पहली बार आए? उड़ीसा से मैं पांडवगढ़ धाम आया था। अरे जहाँ पहली बार आए हो क्या? आपसे कोई चर्चा तो नहीं हुई? जयकारा लगा दे सिद्ध महाराज की। सिद्ध महाराज की जय, सिद्ध महाराज की जय, सिद्ध महाराज की जय। 1 साल से पांडवगढ़ धाम में मतलब कुछ कितना दरबार भी जा चुके हैं, मतलब आप 11 दरबार जा चुके हो, लिख तो नहीं रहे हम। 3-5 बार पांडवगढ़ हुआ है और 3 दरबारन में और हुआ है। और क्या दिक्कत होती है? पत्नी से परेशान है वो हाँ, पत्नी से परेशान है वो, मतलब घर कब्जा करना चाहती है, करोड़ों की संपत्ति सब कब्जा करके रखी है और हम अपना घर जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, घर से निकाल दिए। और हम लोग गए थे दंदरुआ धाम, वहाँ से पापा भी लापता है, 1 साल से गए नहीं। ददरौआ गए थे, वहां से पापा भी लापता हुआ है ददरौआ धाम से जी। पांडवगढ़ कितनी बार रुके थे? और ये मार्च में हम लोग गए थे पीताम्बरी माता के मंदिर, फिर रतनगढ़ माता के मंदिर, फिर दंदरुआ धाम गए थे। तो वहीं से महाराज भी आशीर्वाद किए सही हो जाएंगे, बेलपता का जड़ दाहिने हाथ में बांधिएगा सही हो जाएंगे। देखो उसी रात में ही कहीं चले गए। सही नहीं भाई। पत्नी ने 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और दूसरी की क्रियाओं के साथ में लुप्त है। ठीक है, आपको छोड़ के दूसरे को राख लिया जी। हाँ, पत्नी का फोटो है, निकालो। पापा तुम्हारे मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। चाहिए इनको भैया समझा दो। मतलब कब तक? फिर भी आपको इसी महीने मिल जाएंगे। हाँ, ये मंगलवार के दिन ये पूर्णता होगा। चलो। अच्छा अच्छा। हाँ वो और जो कुल देवी, कुल देवता कौन है कि हमारा? कुल देवी आपकी मैया है और नरसिंह महाराज और जिंद महाराज आपके कुल देवता है। नरसिंह महाराज और हाँ चलो, इनको एक पट्टी डाल दो, आगे करवा दो। एक नारियल मंगलवार तक देंगे, अभी रोको इनके लिए। तो चलो, अब भंडारा पा लिया था आपने, चलो और पाले। कहाँ से आई है बेटी? जबलपुर। जबलपुर पहली बार आई है बहन। आपसे कोई हमारी बात तो नहीं हुई? जबलपुर कमरा ले लेते। इनका एक इंटरव्यू लेके डालना है, इनके एक वो लेने तो बेचारे ने कमरा था और 11,000 की उनसे 11,000 रुपया की उनसे 5 भाग करवा ले रामायण। सो गए 60,000 रुपए। 6 महीना मैंने रोक लाए भाई। 1.5 लाख रुपए मिटा कर बेचारे बग जाओ, कुछ नहीं बोलो। पहले ही मना कर दो, नहीं इतना पैसा क्यों किसी के गरीब व्यक्ति का खर्च करवाओ।
ये आजकल दरबारन में धंधा हो गया। राम कहाँ से आई हो भैया? जबलपुर। भाई हमारी पकड़ो, क्या दिक्कत होती है? क्या अर्जी है आपकी? मैं जॉब के लिए आया हूँ। और पढ़ो आप। ओम सिद्ध बाबा ने गौड़वाद नौकरी की अर्जी है, बिटिया की अर्जी है, घर में पूर्णतः शांति रहेगी। नौकरी की मेन अर्जी है। पढ़ ली क्या आपने? लिखा है क्या बेटी? कौन आया तुम्हारे साथ बिटिया? संकटों से घिरा रहता है मेरे परिवार में, मेरे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं और उन दोनों के बीच का भी मतलब प्रेम मैंने देखा ही नहीं अभी तक जितनी बार। और मम्मी पापा आए हैं क्या? जी नहीं, मैं अकेली आई हूँ। कौन के साथ आई है? जी मेरी एक मैडम है मेरे साथ में, मैडम है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ तो वो मेरे साथ में है, वो आई है मेरे साथ। और मेरी बड़ी दीदी है, उनके परिवार वाले उन लोग को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें कभी सुखी रहने ही नहीं देते। कौन? मेरी बड़ी दीदी है, उनके परिवार वाले। हाँ, उनकी जैसे उनका सुसाइड। आप आंगनबाड़ी में हो? जी लो, लिख तो नहीं रहे थे हम? पहले लिख के धर लिया। पढ़ो पर्चा। ओम सिद्ध बाबा नमः गौड़ बाबा स्वयं की अर्जी है, माता पिता की अर्जी है। लिखा है कि नहीं लिखा? जी आयन ना? घर में कलेश बाधा होता है, माता पिता के आपसी में संबंध सही नहीं है। जी गुरु जी। पता है कि बेटी आपको? हाँ, पापा जी बोलते हैं जो हमने घर लिया है ना, मतलब हमारे पापा जी ने बहुत पहले ये घर लिया था, जब अम्मी पैदा नहीं हुए थे तब हुई थी एक अकाल मृत्यु। घर में आपके चांदी की एक आहूतन की मूर्ति भी रखी है क्या बेटी? आहूतों की मूर्ति पता नहीं मुझे महाराज। अच्छा अच्छा। राम आपसी में संबंध होना सही हो जाएंगे बिटिया। घर में कलेश बाधा ही मिट जाएगा। घर में आपकी जो अकाल मृत्यु हुई है वही बास क्रिया हो रही है। घर में काला सर्प का दोष है। आज से लाभ लेना चालू। स्वयं की अर्जी है, नौकरी करती हो। लिखा है क्या? जी जी। माता पिता की अर्जी है, पूर्णतः लाभ मिलना चालू है। माता पिता की अर्जी है, दिख रहा है क्या? जी। घर में कलेश बाधा रहता है, भाई की